मिनट में जो 27 मिनट उन्होंने बोला और डंके की चोट पर उन्होंने बोला, उन्होंने यही कहा कि अगर इस बार आप लोग हमको चुनते हैं तो आप हमको प्रधानमंत्री नहीं चुनेंगे, आप जो है भारत देश का, अपने इस राष्ट्र का जो है वो भविष्य चुनेंगे। तो भविष्य चुनने के लिए क्या जो लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली और मैं हूं प्रिया। आपको बता दें कि इतने दिनों से लगातार चैनल पे जो भी अपडेट आप लोगों को मिल रही होगी वो अलग अलग लोगों के थ्रू मिल रही होगी। कभी इससे पहले लगातार 3-4 दिन पहले कोई और बैठता था, पहले हम बैठते थे, उसके बाद कोई और आया, फिर फूलचंद जी आए, फिर मनोज जी, ऐसे लगातार कई सारे लोग जो हैं वो आते रहे। और यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली थी कि मिसिंग थे तो सिर्फ और सिर्फ मैं वहाँ पर मिसिंग थी। मिसिंग इसलिए थी क्योंकि फूलचंद जी ने आपको एक दिन बताया भी होगा कि उन तमाम लोगों से मिलने के लिए एक बार जाना पड़ता है, उन तमाम लोगों के लिए जैसे आप लोग जो है वो काम कर रहे हैं, जैसे आप लोग जो है वो लगातार जुड़े हुए हैं, तो ठीक उसी प्रकार से हमको भी अपने कदम को जो है वो आगे बढ़ाना पड़ता है और एक बार उन सभी लोगों से मिलने के लिए जाना पड़ता है और एक बार उन सभी लोगों से मिलना पड़ता है जिन्होंने ये कहा था जब आप लोग यहाँ पर आमरण अनशन के लिए बैठे थे, जिन्होंने ये कहा था कि बहुत जल्दी आपको ईपीएस 95 की बढ़ोतरी मिल जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आज जब हम वापस आए हैं तो बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे लोग, चूंकि चुनाव भी आ रहा है और सेशन भी स्टार्ट हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जितने भी नेता विधायक, जितने भी मंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं बातों को जो है वो इस तरीके से अभी किनारे कर रहे हैं, या फिर यूँ कहें किनारे करना ना सही होगा, या फिर यूँ कहें कि अभी उसको ये इसलिए डाल रहे हैं, पेंडिंग में डाल रहे हैं। और पेंडिंग में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि चुनाव है, पेंडिंग में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि सरकार जो है वो अपना कदम लेने वाली है, बहुत सारी जो है राजनीतिक हलचल होने वाली है। इसको लेकर के जितने भी लोग हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे कहीं के विधायक हो, चाहे कहीं के सांसद हो, जितने भी यहाँ पर लोग जो हैं वो आए हुए हैं, उन सारे लोगों ने यही कहा कि अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं और सरकार का जो कदम होगा वो उसका हम सम्मान करेंगे और यकीनन यकीनन सरकार जो भी कदम लेगी वो अच्छे के लिए लेगी। तो उन कई सारी चीज़ों पर जो है एक बार कहा गया है कि सरकार जो है वो ईपीएस 95 की बढ़ोतरी के लिए कदम उठा रही है और उसके लिए सोच रही है। लेकिन सवाल ये है फिर घुमा कर वही कि हर बार हमको एक नया कागज़ मिल जाता है और हर बार हमको जो है एक नया आश्वासन मिल जाता है। हर बार हमारे पास एक नया जो है वो कोई भी कहीं का भी प्रधानमंत्री और कहीं का भी मुख्यमंत्री, कहीं का भी जो है सांसद या कोई भी विधायक ये कह देता है कि भाई आपको ईपीएस 95 की बढ़ोतरी मिल जाएगी। तो क्या इन चीज़ों पे हम विश्वास करते जाएँ? क्या हम अपना जो क्रमिक अनशन है, जो 31 तारीख से आप लोगों का क्रमिक अनशन है, क्या उसको रोक दें? इन तमाम चीज़ों को लेकर के भी हमने सवाल उनसे किया, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ रिस्पॉन्स उधर से यही आ रहा है कि अभी आप लोग अपनी लड़ाई लड़ते रहिए। और जैसे इतने दिनों से आप 7-8 सालों से अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, तो अगर सरकार को सुनना होता, देखिए 2 यहाँ जो है वो 2 तरीके के ओपिनियन निकल के आते हैं। एक तो ये निकल के आता है कि अगर हम 7-8 सालों से लड़ रहे हैं और सरकार को देना होता तो दे देती। और एक ये निकल के आ रहा है कि क्या पता, चूंकि अभी बुलंदशहर में जब प्रधानमंत्री की स्पीच दी गई तो उन्होंने उस 27 मिनट में जो 27 मिनट उन्होंने बोला और डंके की चोट पर उन्होंने बोला, उन्होंने यही कहा कि अगर इस बार आप लोग हमको चुनते हैं तो आप हमको प्रधानमंत्री नहीं चुनेंगे, आप जो है भारत देश का, अपने इस राष्ट्र का जो है वो भविष्य चुनेंगे। तो भविष्य चुनने के लिए क्या जो लोग हैं अभी जो दबे हुए हैं, जिनको सरकार जो है वो उस पायदान पर छोड़ रही है जहां से उनका कनेक्ट होना बड़ा मुश्किल है, तो क्या उन चीजों को एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे? क्योंकि सरकार की अगर माने तो सरकार यही कह रही है, कहीं की भी सरकार, किसी भी आप राज्य की सरकार के ले लीजिए, नहीं तो ये जो आपका मुद्दा है ये तो बेसिकली सेंट्रल का है, केंद्र का है। केंद्र की सरकार की अगर आप मानिए तो वो यही कहती है कि हम कड़ी में जुड़े पहले व्यक्ति और कड़ी में जुड़े अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठा हुआ है, हम दोनों को उतनी अहमियत देते हैं, दोनों हमारे लिए समान है। तो अगर दोनों समान हैं तो सिर्फ बात घुमा करके जो अमीर है वो क्यों अमीर होता जा रहा है और जो गरीब है वो क्यों गरीब होता जा रहा है, यहाँ पर आकर के रुकती है। कई सारे ऐसे सवाल हैं, कई अहम सवाल हैं जिसको लेकर के लगातार ये सोचा जा रहा है, ये कहा जा रहा है, लेकिन अभी भी
उन सारे सवालों को कहीं ना कहीं हम लोग इसलिए छोड़ रहे हैं कि क्या पता फरवरी से सेशन स्टार्ट हो रहा है, क्या पता इस सेशन में हमारी बात सुन ली जाए। हर बार चाहे वो यूसीसी का मुद्दा ले लीजिए, चाहे किसी का भी मुद्दा ले लीजिए, ये कहा जाता है, क्योंकि खबरें भी यही आ रही है कई सारे मुद्दों की अगर आप बात करें, कि अब की बार इस सेशन में इस खबर पर ठप्पा लग जाएगा। तो क्या जो ईपीएस 95 के लोग हैं, क्या इनकी खबरों पर ठप्पा नहीं लगेगा? जब इनका जो है जिक्र वो पिछली बार सेशन में उठा दिया गया, जब संसद भवन में कहा गया, आप लोगों का जिक्र किया गया, ईपीएस 95 के लोगों का जिक्र किया गया और ये कहा गया कि उनको सिर्फ बेसिक चाहिए, सिर्फ उनको वही फंडामेंटल चीजें चाहिए जिसमें वो अपना गुजारा कर सकें। तो क्या वहां पर उठाने के बाद भी क्या उन तमाम सांसद जो ये कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, क्या उनकी बातों पर पानी फेर दिया जाता है? या फिर सांसद की कोई बातों की वैल्यू नहीं है, कहीं भी कोई भी आ जाता है मुंह उठा के और ये कह देता है कि हम आपकी ये बातें सुनवा देंगे। कोई भी सांसद हो, आप यहाँ पर बैठे थे, हम भी यहाँ पर बैठे थे, बहुत सारे लोगों ने देखा, बहुत सारे लोगों ने ये जाना कि आए दिन कोई ना कोई सांसद आता रहता है। आए दिन यहाँ पर कहीं महाराष्ट्र के कोई आ रहे हैं, तो कहीं उत्तर प्रदेश के आ रहे हैं, कहीं राजस्थान के आ रहे हैं, कहीं मध्य प्रदेश के आ रहे हैं, कहीं लोकल दिल्ली के लोग आ रहे हैं, सब जगह के लोग यहाँ पर आते रहते हैं। तो क्या ये सब जगह के लोग जो है ये सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए आते हैं? क्या ये लोग ये चाहते हैं कि आप बस हमको वोट देते रहिए, आप हमको जिताते रहिए, उसके बाद जो है हम देख लेंगे आगे? और अगर आगे देख लेंगे तो आगे कब देखेंगे? 24 में सरकार बनी, मामला वहीं का वहीं दबा रहा और सब लोगों ने ये सोचा कि नई सरकार एक बार आ रही है और ये पिछली सरकार से बेहतर होगी। 19 में फिर चुनाव हुआ, फिर यही कहा गया कि आप इस बार वोट दीजिए, इस बार हमको जिताइए और जो पिछला काम है यकीन मानिए कि उन सारी चीजों को जो हम एक बार सुधारने की कोशिश करेंगे। फिर से 24 में इलेक्शन है और 10 साल हो गए हैं सरकार को आई। तो क्या सरकार जो है इन 10 सालों में आप लोगों को नहीं याद? क्या सरकार इसलिए नहीं याद करती है कि हम इनको तभी याद करेंगे जब चुनाव होगा? कई सारे जो हैं वो सवाल है, हालांकि वापस आते हैं और पिछले 2-3 दिनों से हम थे नहीं, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उन लोगों का सवाल था हमको लेकर के, बेसिकली उस सवालों पर आएंगे। उससे पहले कल आई थिंक शायद कल ही का एक लाइव वीडियो पड़ा हुआ है और उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं और उन्होंने भी वहाँ पर जो है वो बहुत सारे सवाल पूछे और 2-4 लोग नहीं जुड़े, बहुत सारे लोग जुड़े। तो बेसिकली उनका जो सवाल रहा वो कल कल के लिए रहा और कल कई सारी बातों पर जो है कई अहम मुद्दों पर बेसिकली बात की गई थी। तो अनिल कुमार गुप्ता लिखते हैं, मनोज जी धन्यवाद, क्योंकि कल लाइव में मनोज जी थे तो इसलिए वो लिखते हैं, मनोज जी धन्यवाद, मैं यह लड़ाई हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने जा रहा हूँ कि हमारा पैसा पेंशन फंड में काटा गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम कोर्ट में कर देंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद, कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद कुछ नहीं होता। उसके बाद कोर्ट का ऑर्डर लेकर सब लोग जो है वो चल रहे हैं, उसे ब्याज समेत वापस करें। और जो इस समय लगभग 9 करोड़ लोगों का पैसा काटा जा रहा है वह ईपीएस में ना जमा कर निवेशक और नियोक्ता का जो भी 4,000 या 5,000 काटा जा रहा है, उसका हर माह बैंक, शायद लिखने में कोई इशू हो रहा है, बैंक या पोस्ट ऑफिस की एफडी हमारे नाम दी जाए। रिप्लाई भी इनको गया हुआ है और कई सारी चीजें हैं। कुछ लोगों से तो लैंग्वेज की समस्याएं आ रही हैं और इसमें नाम नहीं लिख करके आ रहा है। मास्टर आयुष ये है, प्रिय मनोज जी, फूलचंद जी, प्रिया जी और मिनी संसद टीम के सभी सहयोगी मीडिया सदस्यों को सबसे पहले धन्यवाद और नमस्कार करें। इसके माध्यम से आपके सुझाव के अनुसार एकजुट होकर संघर्ष करें, तभी जीत मिलेगी। मैं लड़ाई 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 चाहता हूँ और लड़कर जीतना चाहता हूँ। लड़िए, लड़कर जीतेंगे और यकीन मानिए किसी की भी बात मत मानिए, इस बात को आप नोटिस करिए और इस बात पे जो है वो एक बार गौर करिएगा कि अगर किसी की बातें आप मानेंगे, किसी की चीज़ों को आप देखेंगे, तो एक बार फिर से वो मामला वहीं का वहीं रुक जाएगा और ये जो आपका क्रमिक पेंशन है इसको फिर से रोकने की कोशिश की जाएगी। सही बात कहा आपने, फ्यूचर पेंशनर्स शुड ज्वाइन हैंड्स विद करंट पेंशनर्स एज दे विल आल्सो बी द सेम विक्टिम आफ्टर दिस रिटायरमेंट। They should immediately stop paying to EPF for their hard-earned earnings. Let's them directly handle their own fund. देखिए, आप अपना फंड अपने पास रखिए, किसी को देने से कुछ नहीं मिलता और
हमारा कुल पैसा ब्याज सहित वापस मिले, पेंशन नहीं चाहिए। आगे लिखते हैं, नाम नहीं आ रहा है, खैर धन्यवाद मनोज जी। बीते 10 साल से बुजुर्ग पेंशनर जो है वो लड़ रहे हैं और लेकिन पेंशनर्स पैसा नहीं मिल रहा है। पेंशनर्स को होना चाहिए था, पैसा नहीं मिल रहा। सरकार पेंशनों के बारे में इतना अन्याय क्यों कर रही है, इसका क्या कारण होना चाहिए। आज 26 जनवरी को पेंशन की उम्मीद थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। देखिए उम्मीद जो है, नाम तो नहीं आ रहा है साहब, ऐसा कुछ करके आ रहा है। उम्मीद सर जो है वो सबको थी, आपको भी थी, हमको भी थी, और आपके नेता जो अशोक जी हैं, जो वीरेंद्र जी हैं, वो जो लड़ रहे हैं। और उम्मीद इस 26 को नहीं, 22 को भी थी, उम्मीद न्यू ईयर को भी थी। उम्मीद जो है वो जब दिसंबर 2023 में सेशन स्टार्ट हुआ था तब में थी। उम्मीद उससे पहले थी, उम्मीद 10 साल पहले से लगी हुई है। उम्मीद पर जो है वो खरी उतर आए तब तो बात ही खत्म है सरकार की। मनोज कुमार लिखते हैं, मनोज जी राम राम। गणतंत्र दिवस को सही मायने में ईपीएस पेंशनर्स किस भावनाओं से मनाएं। दुखी टकटकी लगाए गणतंत्र के आधार पर सरकार बनाती है, परंतु सरकार ही वृद्धजनों को उपेक्षित और अवहेलना का पात्र बना देती है। कई सारे कमेंट हैं, कई सारे लोग जो हैं वो लिखते रहते हैं। एक कविता लिखा हुआ है, आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है, हम उड़ीसा से आपके साथ हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने कुछ भी नहीं कहा, कोई बात नहीं, वक्त जरूर बदलता है। हमारा अपना पैसा के लिए हमें सरकार से गुहार करनी पड़ रही है, काफी दुख की बात है। हमें उसी वक्त इन नेताओं की बात पर बात नहीं आना चाहिए था भाई। जंतर पीसीआर लिखते हैं, जंतर मंतर बिना पधारे सारी संकल्पना अधूरी। पीसीआर 100 की तरफ से कमेंट आ रहे हैं। जंतर मंतर बिना पधारे सारी संकल्पना अधूरी है, पुनः मूक बन आई सरकार, यह कैसी मजबूरी। बहुत जरा अगर मतलब देखेंगे शब्दों की गहराई में जाके तो आप लोगों को पता चलेगा। क्या क्या तुमने दुख झेले यह बतलाना बहुत जरूरी है, जीवन जीने की खातिर पेंशन लेना बहुत जरूरी। पेंशन दीजिए, नहीं दे पा रहे तो आप हमारा पैसा दीजिए, सीधी सी बात है। आगे हम कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं। और मनोज जी बहुत ये जो है कच्छ, मनोज धन्यवाद। दिनेश चौहान है, दिनेश चौहान लिखते हैं गुजरात, कच्छ से लिखते हैं। बहुत सारे तमाम सारे लोग हैं और अल्टीमेटली अगर सबकी माने, सबको देखें तो हर व्यक्ति की यही जो है वो सरकार से गुहार है कि आप हमारी बातों को सुन लीजिए, और इतने दिनों से जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, इतने दिनों से जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं, तो प्लीज उसको दे दीजिए। क्योंकि अगर आपने उसको नहीं दिया तो पिछले इतने हम आपको बताएं, एक देखिए अब तो ठंडी जो है वो बीतने वाली है, या यूं कहें कि मिड टाइम चल रहा है। तो इतनी ठंडी गर्मी बरसात सबसे हम लड़ के जूझ लिए, सारी ठंडी गर्मी सब धूप से लड़ लिए, कड़ाके की धूप से, कड़ाके की ठंड से हम लड़ लिए। तो क्या चाहती है, मतलब सरकार की मंशा क्या है, ये समझना बड़ा मुश्किल है। और अगर सरकार की मंशा समझ में आ जाए तो मुझे लगता है कि लड़ाई जो है वो इतनी कठिन नहीं हो। अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है जिसने आपसे कुछ फाइनेंशियल चीजें या फिर पैसे ले रखे हैं, तो अगर वो व्यक्ति ये कह देता है आपसे कि हम नहीं देंगे, तो इंसान को संतुष्टि मिल जाती है। और अगर वही व्यक्ति आपसे बार बार ये कहता है कि हम भाई दे देंगे, दे देंगे, आज नहीं कल दे देंगे, तो ये लगा रहता है कि एक तो हमने अपना पैसा इनको दिया, दूसरा जब मुझे जरूरत है तभी मेरा पैसा मुझे वापस नहीं करता। ऐसी तमाम चीजें जो हैं वो दिमाग में आती हैं। सरकार भी वही कर रही है आप लोगों के साथ। सरकार ना मना कर रही है, सरकार ना ये कह रही है कि हम नहीं देंगे, सरकार ना ये कह रही है कि हम कब देंगे, बस आश्वासन पे आश्वासन दे रही है, नए कागज पे नया कागज दे रही है। तो अपना जीवन जो है जीने के लिए व्यक्ति को कागज की जरूरत नहीं होती है, व्यक्ति को जो है वो आश्वासन की जरूरत नहीं होती है, व्यक्ति को जरूरत होती है पैसे की। क्योंकि आज के टाइम पे कहा जाता है ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो अगर आपके पास पैसे हैं तो आप सबसे आगे हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो फिर वही होता है कि 4-5 लोग आते हैं, 10-15-20 लोग आते हैं और ये कहते हैं कि भाई साहब हमको हमारे बेटे घर से निकाल दे रहे हैं। इसलिए निकाल दे रहे हैं क्योंकि आपने इतने दिन कमाया तो क्या बचा के रखा, आपने इतने दिन पैसे इकट्ठे किए, किसके लिए किए, किसको दिए आपने पैसे। क्या इसलिए आपने पैसे इकट्ठे किए कि हम जब बैठेंगे तो हमारी दवाई पानी के लिए किसी और से आगे हाथ फैलाना पड़ेगा, किसी और से मांगना पड़ेगा। ऐसे तमाम चीजें, और उन चीजों को लेकर के जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर आते रहते हैं, वो लड़ते रहते हैं। लेकिन उस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब सरकार उनकी बातों को सुने,
समझे और उस पर निर्णय लें।